My dear girls and boys of class 10th, what we are reading? We are reading the lesson. It is the last lesson of your book. Where we have come? You know that this lesson has been finished. Understand? We will read only their meanings and their exercise. All of you open your books. 166, page number 166. Meanings in constant. Journey. To go to different places is called journey. जानता नहीं? यात्रा, जर्नी. पिलग्रिमेज है ए जर्नी टू दी होली प्लेसेस, यानी तीर्थ यात्रा. कैरेवैन, समुदाय, ए ग्रुप ऑफ पीपुल ट्रेवलिंग. समुदाय को लिख लो. हाँ, पिरामिड, ए स्ट्रक्चर ऑफ whose out surface are triangular and converge to a single point at the top. पिरामिड ये जो है एक सुंदर दृश्य है जो देखने में अच्छा लगता है. हाँ, फेरोज, ए टाइटल ऑफ द किंग ऑफ एक्सीडेंट इजिप्ट. ठीक है, ये है इंग्लिश टू इंग्लिश है. In ruins, in old and broken condition are state. क्षतिग्रस्त. Hyena, a wild animal like a dog that eats things which it finds. हिंदी में कहीं थे लकड़बग्घा. Here is a list of places along with their modern names that were visited by Ibn Battuta in 14th century. कहाँ कहाँ ये घूमिस तेकर मुख्य जगह मन के नाम दे हैं. तंजीर, तुनिस, अलेक्जेंडरा हैं, केरियो, नील, बगदाद, वेजेट हैं, एलेक्जेंड्रिया, कॉन्स्टेंटाइन, अरब, मक्का, मदीना है ना, जर्निसिरियम हैं, और धमेशस और पर्सिया. ये अद का स्थान मन के नाम दे है, जगह मन के. और ओकर मन के ये जो है वो विश्लेषण है. तंजीर का है ए मेजर सिटी ऑफ मोरक्को, नाउ कॉल्ड तंजीरिया. ऐसे शब्द है. ठीक, आ जाओ आप कॉम्प्रिहेंशन को.
answer the following questions. Number 1, who was Ibn Babuta? Who was Ibn Babuta? इब्न बबूता कौन था? तो इब्न बबूता वाज पिलग्रिम. समझ में आया ना? ये तीर्थ यात्री था. एंड वाज अंकल ऑफ अहमद. और दूसरा परिचय ये है कि वो अहमद के चाचा. ठीक है, फिर से देख लो. हु वाज इब्न बबूता? इब्न बबूता वाज पिलग्रिम एंड वाज अंकल ऑफ अहमद. ठीक है. नंबर 2, व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बबूता? तो आंसर हो जाएगा इसका, द फर्स्ट जर्नी वाज ए pilgrimage to the holy city of Makkah. Makkah at the age of 21, he started from Tangier. ठीक है. नंबर 3, to whom the Ibn Babuta narrating his journey? To whom is Ibn Babuta narrating his journey? किसको सुनाता है, किसके ओर प्रेरित करता है? तो अपनी यात्रा का जो जानकारी किसको देता है? तो कहता है टू हुम. एक ही ठक बदलना है, हैं? क्या पर लिखोगे? अहमद is Ibn Babuta narrating his journey, या Ibn Babuta is narrating his journey to अहमद. ऐसा लिख सकते हो. समझ आया? Number 4, what does one learn by traveling around the world according to Ibn Babuta? What does one learn by traveling around the world according to Ibn Babuta? Fifth, did Ibn Babuta discontinued his journey on he fell ill in Constantine? What did he do for him? 6, were the travels of Ibn Babuta advantageous? Give reason for your answer. Last one, Ibn Babuta traveled around the world for various reasons. What would be your reasons to travel? ये इतने आंसर क्वेश्चन है बेटा, और इनका आंसर तुमको बना लेने हैं. अब आ जाओ, ये वोकैबुलरी को छोड़ो, आगे इधर देखो. पेज नंबर 168. ग्रामर, सेंटेंस एंड फ्रैगमेंट्स. सेंटेंस एंड फ्रैगमेंट.
ये फ्रैगमेंट का है और सेंटेंस का है, यही समझ लेना है बेटा। फ्रैगमेंट माने अपूर्ण, समझ में आया? और सेंटेंस का जानते हो, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग्स। वाक्य ओला थे जेकर कुछ मतलब होते और शब्द के समूह होते, समझ में इसना? तब ये और फ्रैगमेंट्स ये है पूर्ण वाक्य नहीं हो, वाक्य के अंश से, समझ में आया ना? तो देखो, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट मीनिंग। ये देख, सेंटेंस काला की थे समझा बताए। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य का है शब्दों का समूह है, इन ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग, जो पूरे आशय को व्यक्त कराता है। और फ्रैगमेंट एक है टू, फ्रैगमेंट्स टू इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट कैन नाइदर स्टैंड बाय इटसेल्फ नॉर एक्सप्रेसेस। न तो वो ठीक से अपना स्थिति बताता और ना ही उसका आशय पूर्ण रहता। इसको कहते हैं एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट मीनिंग, पूर्ण उसका आशय नहीं दिया रहता, उसको ऐसा ही नहीं निकलता, मतलब ही नहीं निकलता। ऐसे कथन को या ऐसे अंश को कहते हैं फ्रैगमेंट। अब देखो इधर फ्रैगमेंट दिया, फ्रैगमेंट द मेल इन द बॉक्स। ये उदाहरण दे हैं, सेंटेंस द मेल इन द बॉक्स इज फॉर यू। अंतर पता चलत नहीं? फ्रैगमेंट्स के और उदाहरण देते, विजिटेड बिहार ड्यूरिंग वेकेशन। और सेंटेंस मिस्टर प्रकाश विजिटेड बिहार ड्यूरिंग वेकेशन। ये अंतर पता चल गए? ये सब उदाहरण देख समझा दे। अब देखो ये में नीचे नंबर 1 ये जो एक्सरसाइज दी तुमने, आफ्टर स्कूल ऑन फ्राइडे का है फ्रैगमेंट है, काबर की एक आशा पूर्ण नहीं है, इसे सेंटेंस के श्रेणी में नहीं आ सके। नंबर 2, वी पुट फूड इन द कैट्स डिश। तो ये का है वाक्य पूर्ण है, एक सेंटेंस के अंतर्गत लिखो। द नॉइज इन द लाइब्रेरी हैं, ये फ्रैगमेंट्स में आई। 4th, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू द मेल, यह फ्रैगमेंट्स में आई। एवरीवन वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, ये है सेंटेंस में आई। वी ऑलवेज ऑर्डर स्वीट्स ऑन संडे नाइट, ऑन सैटरडे नाइट, नॉट संडे, सैटरडे नाइट। तो ये क्या है? सेंटेंस कंप्लीट आशा है इसका, ठीक है? आ जाओ, एन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। तो ये फॉर्मेटेड कार की यह अपूर्ण है। ड्यूरिंग द लैंड एक्यूजन इन छत्तीसगढ़, यह फॉर्मेट्स में है। Whose bicycle is on the pavement, ये पूर्ण सेंटेंस है,
सेंटेंस में आएगा। नंबर 10 हो गए भाजी, ठहरे को लिखो बच्चे। लशीश कल पढ़ा, अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, ऑफ कर।